हाय एवरीवन। सो आज का जो सेशन होगा हम लोग कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद हम कैसे हमारा जो ऑर्गोसिटी एप्लीकेशन है उसके साथ हम इनेबल करेंगे। और उसके साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑर्गोसिटी का सर्वर है हम उसको कैसे सिक्योरली हम लोग एक्सेस करेंगे थ्रू द ब्राउजर। ये जो हमारा जो एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे हम मल्टीपल डोमेन के लिए हम यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में मैं क्या करता हूँ उस सर्टिफिकेट को एज ए एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करूंगा और एज ए सीक्रेट में पास करूंगा, जिसके थ्रू हम मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये एसएसएल क्या होता है, उसके उसको हम कैसे जनरेट करेंगे। ये टेस्टिंग हमारा लोकल एनवायरनमेंट में होता है। प्रोडक्शन में डिफरेंट हम लोग को परचेज करना पड़ता है हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट और सिक्योर कनेक्शन करने के लिए, बट हम फॉर आवर डेमो पर्पज हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेल्फ साइड सर्टिफिकेट। तो ये सेल्फ साइड सर्टिफिकेट हम लोग क्या करेंगे, हम डेमो के लिए हम लोकल एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर जनरेट करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो जनरेट एसएसएल सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे की टूल को यूज कर रहा हूँ। ये की टूल जो होता है हमारा क्या होता है, जावा एप्लीकेशन बेस में क्या होता है यूज होता है। और जब आप लोग आपके सर्वर में जावा इंस्टॉल कर दोगे तो वहाँ पे क्या करेगा, एक की टूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो की टूल इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस की टूल के थ्रू में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल थ्रू। और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हम लोग यहाँ पे हमारा सेल्फ साइन सर्टिफिकेट एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग कैसे सिक्योरली एक्सेस करेंगे। ओके, तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी मेरे कुबरनेटिस क्लस्टर में आ चुका हूँ। और ये कुबरनेटिस क्लस्टर में मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूबसिटी है। तो यहाँ पे मेरा एक मास्टर है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वर्कर नोड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी की टूल है हम उसको इंस्टॉल किया हुआ है हमारा मास्टर सर्वर पे। और एनी हाउ आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने 4 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे हम लोग कैसे हम लोग जनरेट करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेरा जो पहला स्टेप है, जनरेट करेंगे हमारा पब्लिक और प्राइवेट की पेयर यूजिंग द की टूल। जो पहला स्टेप है हम लोग क्या करेंगे, हमारा पब्लिक प्राइवेट की यहाँ पे की पेयर करेंगे, जिसके किसके थ्रू, हमारा की टूल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड ऐड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो डोमेन है एलियास है, तो मैं devopstudia.com में लिखा हुआ है। और उसका की स्टोर का पासवर्ड ये है। और उसके बाद हमारा वैलिडिटी कितना दिन के लिए आपका जो एसएसएल है जनरेट करना चाहते हो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और की का पासवर्ड ये भी है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का एंट्री लिया हुआ है। मतलब हम लोग क्या करते हैं इन फ्यूचर अगर हम लोग और कुछ एप्लीकेशन और सर्वर का ऐड करना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे मैं एज स्टाइल दिया वाइल्ड कार्ड मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो वाइल्ड कार्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारे डोमेन के साथ हमारा अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे ये जो मिनिमल एप्लीकेशन है, मेरा जितना भी एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मतलब यहाँ पे मैंने डीएनएस लिखा हुआ है, राइट। ये सान के थ्रू मेंशन किया हुआ है हमारा डीएनएस। और डीएनएस में मैंने नेक्सस के लिए एक ऐड किया हुआ है, जेनकिंस के लिए ऐड किया हुआ है, और गोसीडी के लिए भी ऐड किया हुआ है, और कॉन्फ्लुएंस पेज के लिए भी किया हुआ है। जैसे हमारा मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे मैं क्लस्टर में लॉन्च करूंगा और एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा, इसके लिए मैंने मल्टीपल डीएनएस यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इन माई फ्यूचर पर्पज, फॉर माई एप्लीकेशन पर्पज। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन का डीएनएस यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ओके, तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको अभी मिनिमल दोगे और रिक्वायरमेंट बेसिस पे आप उसको ऐड कर सकते हो तो उस केस में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोनार क्यूब के लिए दिया हुआ है, ग्राफाना के लिए दिया हुआ है, प्रोमीथियस के लिए दिया हुआ है, कियाली के लिए, क्योंकि मेरा जो ये प्रोजेक्ट है एंड टू एंड होने वाला है, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ
मल्टीपल सर्वर के लिए, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए मैं एक ही बार में एक एसएसएल जनरेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया है, पहला जो कमांड है हम उसको एक की पेयर जनरेट करेंगे, प्राइवेट की पेयर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हमारा की टूल के थ्रू। ओके, तो लेट्स चलते हैं, इस कमांड को कॉपी करते हैं और हमारा जो सर्वर पे हम एंट्री करते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ओके, जैसे कि मैं के दिया यार। ओके, एंड मेरा जो डायरेक्टरी का नेम है मैं बना देता हूँ डेवऑप्स, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ उसके अंदर। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा जो कमांड वहाँ पे था, मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एंट्री करने के बाद हमारा सक्सेसफुली कमांड हमारा रन हो चुका है। ओके, तो रन करने के बाद यहाँ पे एक आपका फाइल जनरेट होगा जिसका नेम है की स्टोर और उसका एक्सटेंशन है जेकेएस। ओके, की स्टोर डॉट जेकेएस। ओके, ये जावा का एक्सटेंशन की है। ओके, की टूल का। तो उसके बाद ये जो स्टेप्स करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो नेक्स्ट कमांड पे क्या होता है, जेनेट पेम एनकोडेड पब्लिक सर्टिफिकेट फाइल यूजिंग की2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट फाइल जनरेट करेंगे। ओके, पेम फाइल और सर्टिफिकेट फाइल, उसको एनकोडेड करके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे जो होगा हमारा devopsodia.crt फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैं सेकेंड कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और ये किसको रेफर करेगा, हमारा की टूल की स्टोर डॉट जेकेएस को, ये इस फाइल को ढूंढेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, रेफर करेगा और इसमें सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। ओके, तो चलते हैं, हम लोग सेकेंड कमांड डालते हैं, की टूल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की स्टोर, एंड की स्टोर का जो हमारा ये जो फाइल है जनरेट हुआ है उसको ऐड करके यहाँ पे एक सर्टिफिकेट फाइल जनरेट करेगा। ओके, तो चलते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। इसके बाद ये क्या करेगा, हमारा जो पासवर्ड है, हमारा क्या का की स्टोर का पासवर्ड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे की स्टोर का पासवर्ड क्या दिया था, यहाँ पे स्टोर पासवर्ड, राइट, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, एंटर कर दो। उसके बाद देखोगे ये हमारा क्या हुआ है, ये की स्टोर का पासवर्ड सही देने के बाद ये क्या करेगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हमारा सर्टिफिकेट फाइल जनरेट हो चुका है, devopsodia.crt, devopsodia.crt। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो कन्वर्ट आवर जावा स्पेसिफिक की स्टोरेज बाइनरीज और .jks फाइल्स टू वाइडली कंपैटिबल विथ pk12 की स्टोर में। ओके, .pk2 फाइल स्टोर में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड वाला कमांड को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो पेस्ट करने के बाद आपको उसके बाद इसको पूछेगा कि आपका डेस्टिनेशन का की स्टोर का पासवर्ड क्या है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वाला हमारा पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, री एंटर न्यू पासवर्ड, ये कहता है कि आपको जो पासवर्ड दिया हुआ है उसका क्या री एंटर करो, नया वाला पासवर्ड दे दो। ओके, तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि एंटर सोर्स की स्टोर पासवर्ड, तो की स्टोर पासवर्ड यहाँ पे भी है। तो अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एक alias devopsodia.com पे हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ओके, और इंपोर्ट कमांड कंप्लीटेड, 1 एंट्री सक्सेसफुली। ओके, तो ये alias हमारा दिया हुआ था devopsodia.com। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि हमारा alias का नेम। ओके, तो मतलब हमारा जो की है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक हमारा devopsodia.p12 नाम का एक एक्सटेंशन का एक फाइल डायरेक्टरी, एक फाइल क्रिएट हो चुका है। ओके,
उस डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो चलते हैं, हमारा फोर्थ स्टेप है एक्सट्रैक्ट एनक्रिप्टेड प्राइवेट की फाइल्स फ्रॉम डॉट पीके टू हमारा की स्टोर फाइल पर। ओके, तो मतलब हमारा जो डॉट P12 फाइल बाई क्रिएट हुआ है, हम उसको आज एक की फाइल की डॉट की में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हमारा जो ओपन एसएसएल ये वाला फाइल है, ओके, उसको हम ऐड करेंगे। करने के बाद हमारा क्या होगा, .P12 वाला जो एक्सटेंशन वाला फाइल है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके थ्रू, हमारा की फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, फोर्थ वाला कमांड डालते हैं। उसके बाद आप देखोगे हमारा एक की फाइल भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पूछेगा आपका पासवर्ड, जो इंपोर्ट करने की पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे आपको कमांड डालना पड़ेगा। उसका पासवर्ड देने के बाद आप देखोगे एक की फाइल और एक सर्टिफिकेट फाइल जनरेट हो जाएगा। देखो ये सर्टिफिकेट फाइल और ये आपका की फाइल, राइट। तो ये हो गया हमारा अभी सर्टिफिकेट फाइल और की फाइल जनरेट हो चुका है। ओके, तो इस सर्टिफिकेट फाइल और की फाइल को हम क्या करेंगे, अभी हमारा एसएसएल में ऐड करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए कि आपका जो सर्वर है अपाची के थ्रू और अपाची HTTPD के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हो, तो एसएसएल केस में आप पेम फाइल यूज कर सकते हो और आपका की फाइल यूज कर सकते हो। और आपका जो सर्टिफिकेट फाइल है जो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है यहाँ पे, सर्टिफिकेट फाइल और आपका की फाइल, ये दोनों को भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपका जो सर्वर है ये Nginx में है, राइट, आप Nginx के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में सिमिलरली आप पेम फाइल यूज कर सकते हो और की फाइल और सर्टिफिकेट फाइल और की फाइल यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका जो सर्वर है ऑथेंटिकेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसएसएल सर्टिफिकेट को ऐड करना पड़ेगा। किस फाइल को लेकर, आपकी जो सर्टिफिकेट फाइल है और की फाइल है। ओके, तो ये सर्टिफिकेट एंड की को ऐड करने के बाद आपका एसएसएल ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो, आपकी सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो लेट्स चलते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा अर्गो सीडी के लिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा जो अर्गो सीडी का एप्लीकेशन वो चलता है कि नहीं। तो क्लस्टर में चलते हैं और क्यूब सीटीआर गेट पॉड अर्गो सीडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है वो अपन रनिंग है और उसका सर्विस हम चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो अर्गो सीडी का सर्वर है वो हमारा क्लस्टर आईपी पे है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी उसको माउंट करेंगे थ्रू दी HTTPS सर्वर में और उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे थ्रू दी HTTPS। ओके, और हम कैसे करेंगे, हमारा एक्चुअली हमारा क्लस्टर में हमारा इंग्रेस कंट्रोलर चल रहा है, जैसे कि हम लोग चेक कर सकते हैं kubectl get command -n nginx ingress। तो यहाँ पे ओपन रनिंग है हमारा nginx कंट्रोलर और nginx ingress कंट्रोलर यहाँ पे ओपन रनिंग है। तो हम क्या करेंगे, nginx ingress कंट्रोलर के थ्रू हम क्या करेंगे, क्लस्टर टू क्लस्टर कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्गो सीडी का सर्वर है तो उसको हम एक्सेस करेंगे थ्रू द इंग्रेस रूल। ओके, तो इंग्रेस रूल क्रिएट करेंगे और एक इंग्रेस मैनिफेस्ट फाइल ऐड करेंगे और हमारा जो सीक्रेट बनाएंगे, एक हमारा जो एसएसएल सर्टिफिकेट है हम उसको जनरेट किए थे, उसको हम क्या करेंगे, आज सीक्रेट जनरेट करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, हम क्या करते हैं पहले, हमारा जो इंग्रेस कंट्रोलर है, ओके, तो उसको हम चेक करते हैं, वो यहाँ पे अभी ऑलरेडी अपन रनिंग है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके कंट्रोलर का सर्विस चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ये लोड बैलेंसर यहाँ पे चल रहा है, जो इनकेस कंट्रोलर है आज ये लोड बैलेंसर यहाँ पे चल रहा है और लोड बैलेंसर का आईपी है हमारा यहाँ पे 10.0.40। ओके, तो ये जो 10.0.40 है, हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्लस्टर के लिए हमने मेटाल एलबी यूज किया हुआ है एज ए लोड बैलेंसर। सो
तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल आईपी है, जो हमारा इलास्टिक आई सॉरी जो एक्सटर्नल आईपी, ओके, तो एक्सटर्नल आईपी के हमारा जो 10.0.40, ओके। तो हम क्या करते हैं अभी, हमारा जो अर्गो सीडी है, हम उसको क्या करते हैं अभी, ऐड करते हैं हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट और इनकेस रूट्स, ओके। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखोगे तो हमें एक यहाँ पे इंग्रेस फाइल बनाया हुआ है हमारा अर्गो सीडी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक इंग्रेस काइंड इंग्रेस है, और हमारा जो इंग्रेस का नेम है जो अर्गो सीडी सर्वर इंग्रेस, ओके, नेम स्पेस है अर्गो सीडी में। तो यहाँ पे एनोटेशन दिया हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा टीएलएस है, ओके। तो हमारा ये होस्ट का नेम है, और सीक्रेट जो डेवऑप्स या टीएल सीक्रेट हम उसको क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, ओके। तो कैसे जनरेट करेंगे मैं कमांड लाइन के थ्रू बता दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है, हम कैसे किस सर्वर के थ्रू, किस नेम के थ्रू, हमारे यूआरएल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ये इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम ये यूआरएल को डालेंगे तो उसके बाद ये कहाँ पे हिट करेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस सर्विस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, हमारा जो अर्गो सीडी सर्वर का नेम है अर्गो सीडी, ओके, अर्गो सीडी एंड अर्गो सीडी सर्वर। ये कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे सर्विस में मिलेगा, ये हमारा सर्विस है, ओके। तो ये सर्वर के साथ ये कम्युनिकेशन करेगा। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं अभी एक सीक्रेट जनरेट करते हैं, और उस सीक्रेट के थ्रू हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे हमारा इनकेस को, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो कमांड है सीक्रेट जनरेट करने के लिए, ओके, kubectl create secret, ओके। टीएलएस है हमारा डेवऑप्स या टीएलएस सीक्रेट, ओके। और सर्टिफिकेट का फाइल पाथ है हमारा रूट डेवऑप्स या डायरेक्टरी के अंदर, और ये हमारा सर्टिफिकेट फाइल है, और ये हमारा की फाइल है, ओके। तो इस कमांड को हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ओके। तो ये हमारा सीक्रेट हो चुका है, ओके। सीक्रेट डेवऑप्स या टीएलएस सीक्रेट जनरेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे अभी, हमारा इस सीक्रेट को फाइल को हम लोग मैपिंग करेंगे कहाँ पे, हमारा जो इनग्रेस फाइल है, ओके। तो इनग्रेस फाइल पे आप देख सकते हैं हमारा टीएलएस का नाम है डेवऑप्स या टीएलएस सीक्रेट, ओके। तो हम क्या करते हैं अभी, इसको कॉपी कर लेते हैं इस फाइल को, तो चलते हैं डेवऑप्स डायरेक्टरी पे, और वहाँ पे करते हैं फाइल का नेम और गो cd ingress डॉट yum, यहाँ पे सेट पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओके। वेबसाइट है अप्लाई ऐप ग्रोसरी इनकेस एन और ग्रोसरी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे और ग्रोसरी इनकेस क्रिएट हो चुका है, ओके। तो क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं अभी, चलते हैं एक्सेस करते हैं, ओके। एक्सेस करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंग्रेस है, राइट, तो हम चेक करते हैं ये इस अर्गो सीडी के अंदर, हमारा जो नेम स्पेस के अंदर हमारा इंग्रेस जो है यूआरएल है वो ऐड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, kubectl get ingress -n अर्गो सीडी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो इंग्रेस है यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये हमारा होस्ट नेम है, और ये हमारा एड्रेस है इलास्टिक जो हमारा पब्लिक आईपी एक्सटर्नल आईपी है, ओके, जो हमारा लोड बैलेंसर के थ्रू मिला हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमारा होस्ट एंट्री पे इस आईपी को ऐड करेंगे और अर्गो सीडी को ऐड करेंगे, ओके। तो चलते हैं vi /etc
एंड होस्ट। यहाँ पे हमारा होस्ट सर्वर का आईपी, और उसके बाद हमारा जो अर्गो सीडी का डीएनएस, राइट, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अदरवाइज आप लोग भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो मल्टीपल, जो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है, राइट, वन टाइम पे आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने हमारा यहाँ पे जब हम जनरेट कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे, राइट। जैसे कि हमारा नेक्सस, राइट, nexusodia.com, devopsodia.com, राइट, तो उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर और हमारा जो ऑर्गोसिटी के जेनकिंस के लिए है, राइट, तो इसको भी आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर के लिए भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, इसको ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी एक काम करते हैं, हमारा जो डीएनएस है हम उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं ये एक्सेस होता है या नहीं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पे, ये जो हमारा सर्वर का आईपी, राइट, और ये हमारा जो है, हम उसको हमारा जो लोकल विंडोज सिस्टम है, राइट, उसके होस्ट एंट्री पे हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हैं ईटीसी डायरेक्टरी पे, विंडोज 32 ड्राइवर्स एंड ईटीसी के अंदर, और यहाँ पे हमारा होस्ट फाइल है, राइट, तो होस्ट फाइल में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं, ओके, और उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो ये आपका सर्वर यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों तो एक्सेस एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड कर चुके हैं, राइट, फिर भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहता है कि हमारा योर कनेक्शन इज दिस साइट इज नॉट सिक्योर, राइट। तो हमारा यहाँ पे अगेन हम लोग को फेस करना पड़ता है कि हम यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सिक्योर नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो उसको हम फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा सर्टिफिकेट को हम क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमारा विंडोज सिस्टम पर। ओके, जिसके थ्रू हमारा जो सर्टिफिकेट है, रूट सर्टिफिकेट है, तो हम हमारा विंडोज सिस्टम पे हम ऑथेंटिकेट करेंगे, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारा एप्लीकेशन को सिक्योरली एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग विंडोज सिस्टम में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पीएम फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास जो सर्टिफिकेट फाइल है, राइट, जो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हमारा लोकल सिस्टम पे। विंडोज जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है उसको हम आज सिस्टम एडमिन के थ्रू हम उसको पावर सेल को ओपन करेंगे। ओके, ओके, तो पावर सेल ओपन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर दिया, और इस फाइल को हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है, राइट। तो ये हमारा प्रिंट है, थंब प्रिंट है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे, देखोगे कैसे हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट ऐड हुआ है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट मैनेज में, मैनेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाना है,
उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स लोकल कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पे ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे आपका .devopsuria.com। ओके, तो ये फाइल आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट सर्टिफिकेट जो है रूट डायरेक्टरी में ऐड हो चुका है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका वैलिडेट कितने टाइम तक आप यहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे दिखाएगा। और डिटेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे दिखाएगा कौन सी डोमेन आप लोग का पास है, पब्लिक की, यहाँ पे पब्लिक की पैरामीटर, दो थिंग्स यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो आप अगर आप चाहते हैं तो उसको कॉपी टू फाइल और कोई कहीं पे भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा जो सर्वर पे जाएंगे तो उसको रिफ्रेश करेंगे। तो वहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा जो सर्वर है, राइट, जो अर्गो सीडी का सर्वर, राइट, जो हमारा HTTPS के थ्रू एक्सेस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे जो लॉग साइन है उसके ऊपर क्लिक करोगे, कनेक्शन इज सिक्योर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है उसको हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट है, तो इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे है wildcard.devopsuria.com, और यहाँ पे हमारा जो एक्सपायर डेट है उसको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तो ये डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो SSL सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट कैसे हम जनरेट करते हैं और उसको कैसे हम लोग हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज आया होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए उसको अगेन एंड अगेन ऐड करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करूंगा हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन है उसको कैसे सर्वर हम लॉन्च करेंगे और उसमें कैसे ये से SSL सर्टिफिकेट को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं मेरा जेनकिन सर्वर है, राइट, तो नेक्सस सर्वर है, तो सोनार क्यूब का सर्वर है, और स्टीओ कियाली का डैशबोर्ड है, राइट, तो प्रोमीथियस ग्राफाना, उसके बारे में हम यहाँ पे एक ही से SSL सर्टिफिकेट होगा और उसको हम क्या करेंगे, उसमें इस सर्टिफिकेट के साथ मैपिंग करेंगे। ओके, तो कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मैं रहता हूँ, बाय बाय।